गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार और सत श्री अकाल। आज जो हमारा चैप्टर है वो है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हमारे एग्जामिनेशन में मिनिमम से मिनिमम एक नंबर, कोई भी एग्जामिनेशन में हो कम से कम एक नंबर और मैक्सिमम 5 नंबर का हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे किसके एग्जाम में काम आता है? ये हमारे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के पेपर होते हैं उन सभी में काम आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कैसे इम्पोर्टेंट है आइए हम इसको आगे देखते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर ABCD दिखाई पड़ रहा होगा, A से लेकर Z तक। आप सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं और इन्हीं को हमें याद करना है। यही याद करने का पैटर्न यहाँ पर बताया गया है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि ये एक ABCD याद कर लेने से आपको 3 से 4 चैप्टर में हेल्प मिलेगी। कोडिंग में हेल्प तो है ही है। इसके बाद जब आप सीरीज सॉल्व करेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज, वहां भी इसका काम आएगा। एनालॉजी यूज करेंगे, वहां भी इसका काम आएगा। मशीन इनपुट आउटपुट का चैप्टर है, वहां भी इनका काम आएगा। अल्फाबेट टेस्ट का चैप्टर है, वहां भी इसका काम आएगा। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कैसे याद करते हैं? लिखा हुआ है हाउ टू लर्न अपोजिट ऑफ अल्फाबेट, जिन्हें हम देखते हैं। साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ अपोजिट, और ये क्या है? ए के अपोजिट में Z आता है। तो कैसे आता है ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया है, A से लेकर M तक पूरे 1 से लेकर 13 तक अल्फाबेट को यहाँ लिख लिया है। कैसे? ये एक हमारे पास वर्टिकल लाइन है, हमने यहाँ पे नोट कर लिया। इसी का रिवर्स हमने वापस ले लिया है N से लेके Z तक। जिसके सामने जो अल्फाबेट आएगा वो उसका अपोजिट कहा जाएगा। जैसे A का Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। ये क्या हो जाता है? अपोजिट। आपको बगल में एक वर्ड दिखाई पड़ रहा है, ये वर्ड किस काम का है? ये वर्ड अपोजिट याद करने के लिए है। हमें याद करना है A to Z, यानी हमें ये वर्ड याद कर लेना है। ठीक है, फिर याद करना है बॉय, B से बॉय, C से क्रैक्स, D से W, L से लव, F से फ्लू, G से GST, H से हिज, I से ITR, J से जैक्विन, P से PK, L से लव, M से मैन। हमने यहाँ पे क्या यूज किया? हमने यूज किया है कि जो पहला वाला हमारा अल्फाबेट है और जो हमारा अपोजिट है, इन दोनों का फर्स्ट और लास्ट का कॉम्बिनेशन बना सके, जिससे हम अल्फाबेट A to Z फर्स्ट और लास्ट को अपोजिट में कंपेयर कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा बॉय। अब बॉय के प्लेस पर आप कोई और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, आपका जो मन करे। हमने क्या बनाया? B हमारा एक साइड है, Y हमारा दूसरा साइड है, तो B का अपोजिट क्या हो गया? बॉय। तो B का अपोजिट क्या याद करेंगे? बॉय। दूसरा क्रैक्स, C का अपोजिट क्रैक्स यानी X, C का अपोजिट X, जस्ट उसी का अपोजिट, यानी फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे। हमने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है। फिर लिखा हुआ ड्यू। अब ड्यू की बात करें तो DEW क्या होता है? ड्यू। इसका मतलब पहला D, लास्ट का W, तो ये दोनों आपस में क्या बन गए? अपोजिट। D का अपोजिट W। अगर आपने ये पूरा अल्फाबेट यानी ये जो वर्ड है इनको अच्छे से लर्न कर लिया है तो आपको अपोजिट बहुत ही जल्द याद हो जाएगा। जैसे A to Z, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, लव, फ्लू, GST, हिज, ITR, जैक्विन, PK, लव, मैन। अब अपोजिट कैसे? A का अपोजिट Z, A to Z, B का अपोजिट Y, बॉय, C का अपोजिट X, क्रैक्स, D का अपोजिट W, ड्यू,
लव का अपोजिट LOVE, यहाँ पे हमने दो दो बनाया है, L का O और V का E, इसलिए दो बार लव आया है। फ्लू, F का U, GST, G का T, हिज, H का S, ITR, I का R। अब J और Q से कोई परफेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने इसको अलग अलग बना दिया। J से जैक, Q से क्वीन, P का अपोजिट के लव, L का O, V का E, मैन, M का N, ये हो जाएगा मैन। हम इस तरीके से अल्फाबेट की अपोजिट को लर्न कर सकते हैं। बात समझ में आई? और इस पे जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपका ये कॉन्सेप्ट बनेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट पे क्या कहता है। अब ये जो अगला पॉइंट हमारे पास है, इसमें हमें क्या याद करना है? इसमें हमें इसकी वैल्यू याद करनी है, पोजीशन वैल्यू किसकी? अल्फाबेट की। जैसे बी की वैल्यू होती है 2, और अगर हम बात करें एच की वैल्यू होती है 8। बात करें हम लोग एन की वैल्यू होती है 14। तो ये हमें याद करना है। इसके लिए कुछ वर्ड हैं, कुछ बुक में थे और कुछ हमारे बनाए हुए हैं। जैसे इजोटी बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है बुक का, तो याद कर लो। इजओटी, IJOTY, इज, EGOTY, इजोटी, EJOTY, इजोटी। तो E की वैल्यू क्या हो गई? 5, J की वैल्यू क्या हो गई? 10, O कितना हो गया? 15, T क्या हो गया? 20, Y क्या हो गया? 25। इजओटी, EJOTY, इजोटी। ठीक। दूसरा, ये अपना बनाया हुआ बहुत फेमस वर्ड हो चुका है इस समय, सफिलोरक्स। तो C प्रोनाउंस कैसे करना है? C, फी, FI, LO, RUX, रक्स, सीफिलोरक्स। यानी 3 का डिफरेंस, C3, F6, I9, L12, O15, R18, U21, X24, सीफिलोरक्स। अगर आप इसी को अच्छे से याद कर लोगे तो आपके सारे अल्फाबेट क्लियर। कैसे क्लियर? मैं समझा देता हूं भाई। C अगर आपको याद है तो C के पहले क्या आता है? B, C के बाद क्या आता है? D, F के पहले क्या आता है? E, F के बाद क्या आता है? G। तो इस तरीके से B, C, D, E, F, G, ऐसे आप पूरे के पूरे 26 अल्फाबेट याद कर सकते हैं सिर्फ इसी से। और ये 3 का टेबल है। आपको पता है C की वैल्यू होती है 3, तो C की एक पहले क्या आता है? 2, यानी 3 के पहले 2। 3 के बाद क्या आता है? 4, तो क्या हो जाएगा? 4। तो हमारा बन जाएगा सीफिलोरक्स। इससे हमारा अल्फाबेट की पोजीशन वैल्यू बहुत ही जल्द याद हो जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट, अब देखो यहाँ पर ये DHLPTX, अगर आप याद करना चाहो तो याद करो, ना याद करना चाहो तो मत याद करो। यहाँ क्या लिखा है? D की वैल्यू 4, H की वैल्यू 8, L12, P16, T20, X24। यहाँ 4 का डिफरेंस बनाया गया है, DHLPTX। ठीक है। और पहले वाले में मैंने बता दिया था कि 5 का था और यहाँ पर 3 का है। ये सब किस लिए बनाया गया है? कि आपको अल्फाबेट की वैल्यू अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे आपको बताया गया है व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या है, क्या होता है? बहुत सिंपल वे है। कोडिंग इज अ वे ऑफ ट्रांसमिशन that between the sender and the receiver in an encrypted manner। यानी भेजने वाला जो इंफॉर्मेशन भेजता है और जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, इनके बीच एक इंक्रिप्टेड होता है, एक कोड फॉर्म होता है। यानी हम अपनी इंफॉर्मेशन अगर ऐसे फॉर्म में भेजें जो किसी विदाउट एनी अदर पर्सन नोइंग अबाउट इट, किसी दूसरे पर्सन को समझ में ना आए और सिर्फ भेजने वाले और रिसीव करने वाले के समझ में आए, तो उसे हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। इसके कुछ टाइप है। ये टाइप क्या है? अल्फाबेट कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, फिस्टिशियस कोडिंग जिसे चाइनीज कोडिंग भी कहा जाता है, लॉजिकल कोडिंग जो न्यू पैटर्न है बैंकिंग के पेपर का, बाइनरी कोडिंग। ये टोटल 7 टाइप की कोडिंग है
जो हमारे एग्जाम में यूज होती है, और अभी तक इतने टाइप के कोडिंग से क्वेश्चन में पेपर आ चुके हैं, यानी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। बात आप समझ में आ गई? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पैटर्न, तो मैं समझाता हूं कि क्वेश्चन किस पैटर्न पर आपके पास एग्जाम में आता है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां लिखा मैन इज कोडेड एज एन एफ ओ, व्हाट इज द सेम कोड ऑफ, इसी पैटर्न का सेम कोड लॉगी का क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, या तो अल्फाबेट की पोजीशन वैल्यू अच्छे से आप याद कर लो तभी हो पाएगा। अगर अच्छे से याद नहीं है तो रट्टा मार लो। रट्टा मारने कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए किस नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आ रहा है। देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, नीचे उसका कोड लिख दिया, बिल्कुल नीचे लिख दिया, और इस अल्फाबेट के ऊपर उसकी वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, जिससे हम इनके बीच का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। देखो 13 के बाद आता है 14, 5 के बाद आता है 6, 14 के बाद आता है 15। इसका मतलब है इनके बीच +1 का डिफरेंस है, यानी सभी अल्फाबेट में 1 क्या किया गया है, प्लस किया गया है। इसी पैटर्न पर लॉगी का जो हमारा वर्ड है इसका आंसर हम बना सकते हैं। एल की वैल्यू 12, ओ की 15, जी की 7, आई की 9। अब आंसर बनाने के लिए इन्हीं सब में 1 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 13, 13 का मतलब एम, 15 में 1 ऐड करने पर 16, 16 का मतलब पी, 7 में 1 ऐड करने का मतलब 8, 8 का मतलब एच, और आई में 1 प्लस करने का मतलब 10, 10 का मतलब होता है जे। तो ये हमारा आंसर बन गया। इसको अल्फाबेट कोडिंग या लेटर कोडिंग के नाम से जानते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल था कि हम किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पर पैटर्न ऑफ अल्फाबेट और लेटर कोडिंग के बारे में बताया गया। ये जो यहाँ पर P1 लिखा हुआ है, इस P का मतलब होता है पैटर्न, यानी पहला पैटर्न, यानी बहुत सारे पैटर्न आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बताए जाएंगे। उसके बावजूद भी बहुत से क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न में होंगे। अब यहाँ है क्या, ये जो ऊपर हमने डॉट बनाया है ब्लैक कलर वाला, इसको कहते हैं वर्ड। भाई किसी एक वर्ड का कोड में कन्वर्ट किया गया हो। जब नीचे आएंगे इसी के ठीक सामने, तो ये जो सर्कल बना हुआ है ये इसका कोड फॉर्म है। पेपर में ये डायग्राम नहीं दिया होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा, वर्ड दिया होगा, उस वर्ड का कोड भी गिवन होगा, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच, इन वर्ड और कोड के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। अगर आप डिफरेंस फाइंड कर ले गए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। और डिफरेंस फाइंड करने का मेथड है, सबसे पहले हमें उनके बीच कॉमन डिफरेंस को प्रेफरेंस देनी होती है कि सबसे पहले इनके बीच कॉमन डिफरेंस निकालें। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि सभी में +2, सभी वर्ड का डिफरेंस +2 +2 +2 या +3 +4 +5, यानी जो भी डिफरेंस आए वो एक ही नंबर होना चाहिए, उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर कॉमन में नहीं बना तो उसको सीरीज फॉर्म में आप बनाने की कोशिश करें। जैसे पहले वर्ड के डिफरेंस में +1 हो, दूसरे में +2 हो, +3 हो, +4 हो, ऐसे बहुत से डिफरेंस हो सकते हैं। उसके बाद अगर वो भी ना मिले तो आप क्या चेक करोगे, अपोजिट। अपोजिट का मतलब जैसे हमने आपसे कहा, हमने यहाँ लिखा आंट, ठीक है, हमने यहाँ लिखा आंट। अब आपको पता है कि इसका कोड अगर मैंने बनाया तो मैंने यहाँ कर दिया Z, यहाँ कर दिया M, यहाँ कर दिया G, तो इसका मतलब A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M,
T का अपोजिट Z। तो ये अपोजिट फॉर्म है, अगर वो सीरीज ना मिले तो अपोजिट पे ध्यान देना पड़ेगा। अपोजिट ना मिले तो अपोजिट में कोई नंबर प्लस n लिखा हुआ है, यानी कोई नंबर ऐड कर सकते हैं। वो भी ना मिले तो पोजीशन वैल्यू को ऐड करके देखेंगे। जैसे हमने कहा हमने n लिखा है तो n की वैल्यू हो गई 14, तो इस 14 को आपस में प्लस करेंगे तो क्या बन सकता है 5। इसे कहते हैं पोजीशन वैल्यू का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर ये भी रूल ना मिले तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यानी वॉवेल में कुछ नंबर प्लस हो सकता है, कॉन्सोनेंट सेम का सेम हो सकता है, या फिर उसमें भी कुछ प्लस माइनस किया जा सकता है। ये इसके पैटर्न है, ये कॉमन पैटर्न है, और भी पैटर्न यूज हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इसका अगला पॉइंट समझते हैं कि वो क्या कहता है। अपना अगला क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मिस्टिफी। मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूं कि इसका डिफरेंस कैसे फाइंड किया गया है। मिस्टिफी इज कोडेड एज N Z T U J G Z। अब बोला गया है मिस्टिफी का जो कोड है वो ये बना हुआ है, हाउ इज NEME SIS, ये जो हमारे पास वर्ड है इसका कोड कैसे बनेगा ये आपको बताना है। कि या तो आपको अल्फाबेट की पोजीशन वैल्यू बहुत अच्छे से याद हो, अगर याद नहीं है तो इसको आपको सोच सोच के नोट कर लेना है। जैसे मैं आपको नोट करके दिखाता हूँ, N की वैल्यू 30, Y की वैल्यू 25, S की 19, T की 20, I की 9, F की 6, Y की 25। ऐसे भी अगर आप लिखोगे तो कुछ समय के बाद आपको यह इसकी वैल्यू अच्छे से याद हो जाएगी। इसी के ठीक नीचे 14, 26, 20, 21, 10, 7 और 26। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखा हुआ था वो और जो कोड लिखा था वो उसके जस्ट नीचे मेंशन किया है। इसलिए मेंशन किया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। और ये रहा इसके सामने इसकी वैल्यू आपको देखना है। मैंने आपको ये बता के रखा है कि सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि सबके बीच कॉमन नंबर का गैप कितना आ रहा है। एक ऐसा नंबर जो सबके बीच आ रहा होगा, तो अगर आपको नंबर याद है तो 13 के बाद 14 आता है तो +1 का गैप है। 25 के बाद 26, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 9 के बाद 10, 6 के बाद 7, 25 के बाद 26। यानी इन सभी पूरे के पूरे अल्फाबेट की जो इंक्रीमेंट हुई है उन सब में +1 का डिफरेंस है। इसी बेस पर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें भी 1 प्लस कर देना है। अब 1 प्लस मालूम चल गया तो हम ABCD के फॉर्म में ही लिख सकते हैं कि N के बाद अगला नंबर क्या आता है NO, E के बाद क्या आता है E के बाद F, M के बाद क्या आता है N, E के बाद क्या आता है F, S के बाद क्या आता है T, I के बाद क्या आता है J, S के बाद क्या आता है T। तो ये आपका आंसर बन गया। अब ये आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। आपको बात समझ में आ गई। बिल्कुल सिंपल मेथड है उस क्वेश्चन का जो आपके ऑप्शन से मैच कर गया। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर ध्यान से देखिएगा। इन अ सर्टेन कोड, सिक्किम को लिखा गया है THL JJL। मैं फिर से नोट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, समझने के लिए एक टाइम आएगा जब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखेंगे और सॉल्व कर देंगे। उससे पहले हमें इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। चलिए
अब आपके सामने मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया। मैंने कहा था या तो वैल्यू याद कर लो या तो फिर वैल्यू को लिखो, और मैं जो यहाँ लिख रहा हूं इससे वैल्यू भी तो याद होगी। टाइम लगेगा लेकिन बट वैल्यू आपको याद होती चली जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर सभी की वैल्यू लिख ली है। अब हमें ट्रेनिंग का कोड का आंसर बताना है। तो हमने आपसे कहा सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, उसके बाद सीरीज में, देन अपोजिट, वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए 19 के बाद 20, तो यहाँ पे ध्यान देना +1 एक बढ़ा है, 9 के बाद 8 ये क्या हो गया, एक कम हुआ है, 11 के बाद 12 देखो यहाँ पर एक इंक्रीज हुआ है, यहाँ एक डिक्रीज हुआ है, 9 के 10 एक इंक्रीज हुआ है, यहाँ एक डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका कोड का वर्ड मिला है ये सीरीज का फॉर्म है। एक नंबर इंक्रीज हो रहा है और एक नंबर डिक्रीज हो रहा है, एक में +1 है दूसरे में -1 है। अब यही सेम लॉजिक आपको अपने क्वेश्चन में करना है, या तो वैल्यू लिख लो या फिर उसको याद करो। अब टी अब मैं यहाँ लिख ही देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में हमें ये नहीं पता होता कब कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले +1, क्योंकि ये लिखा गया था, तो 20 में +1 करेंगे तो 21 की वैल्यू 21, 18 में एक कम करेंगे तो 17 का मतलब Q, ए में एक प्लस करेंगे तो ए का आंसर होगा B, आई में एक माइनस करेंगे तो वैल्यू होगी H, एन में एक प्लस करेंगे तो एन के बाद आता है O, आई में एक माइनस करेंगे तो उसके बाद पहले आता है H, एन में एक प्लस करेंगे तो उसके बाद आएगा O, जी में एक लेस करेंगे उसके पहले आएगा F। तो ये बन गया हमारा आंसर। अब ये किस ऑप्शन से मैच करता है देखा जाए, U Q B H O H O F, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर गया। आपको बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ आंसर भी बी दिया हुआ है। अब ये कुछ कंडीशन है कि हम कोडिंग डिकोडिंग को कितने कंडीशन से हम माइंड में लेके चलना है और सॉल्व करना है। अब कंडीशन आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, पोजीशन को डिनोट करना होता है उसकी पोजीशन वैल्यू के हिसाब से, पोजीशन वैल्यू में भी ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है किसके अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग, नंबर को स्क्वायर करना होता है, इसको अल्फाबेट में अरेंज करना होता है, और अरेंजिंग लेटर इन द मेन वर्ड ऑफ रिवर्स ऑर्डर, उसको रिवर्स ऑर्डर में भी अरेंज करना होता है, इंटरचेंज भी कर सकते हैं हम वर्ड को, कॉन्सोनेंट को एडिशन कर सकते हैं, उसका रिवर्स कर सकते हैं। ये कुछ पैटर्न मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं जिससे कितने टाइप से आप सोच सकते हैं ये आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। अब आइए क्वेश्चंस के अगले पार्ट को देखते हैं क्या कहता है। ये रहा आपका पैटर्न नंबर 2। इसके पहले हमने आपको पैटर्न बता दिया था, अब ये उसके अगले पैटर्न पर चल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पैटर्न का एरो आपको बताया गया है, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारा पैटर्न समझा दिया जा रहा है एक बार कि आपको सॉल्व कैसे करना। देखिएगा पहले का जो कोड है वो लास्ट में लिखा जाएगा, लास्ट वाले का कोड पहले लिखा जाएगा, ये इसका पैटर्न बनाया गया है। तो आप क्या करें, क्वेश्चन को पहले नोट कर लें और जिस पैटर्न में ये दिया है वो पैटर्न बनाकर चेक करें कि उसका डिफरेंस किस बेस पर लिखा गया है। जैसे कंप्यूटर का कोड बोला गया है RFUVQNPC, तो मैं नोट कर रहा हूं RFUVQNP और C। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट का लास्ट में लिखा गया है तो फर्स्ट का लास्ट में ले जाओ, ठीक। तो सेकंड का सेकंड लास्ट में है ना, थर्ड का थर्ड लास्ट में है, ठीक। और P का Q होगा, U का V, सभी का क्रॉस क्रॉस बना दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा इनमें डिफरेंस क्या, कैसे लॉजिक निकालनी है।
आपने पहले को देखा तो पहला और लास्ट बिल्कुल सेम लिखा होगा, कोई भी चेंज नहीं किया गया। लास्ट और फर्स्ट भी बिल्कुल सेम लिखा गया है, कोई चेंज नहीं करना। जब आप ओ के पास आते हैं तो ओ से आपका आंसर पी बन जाता है, यानी इसमें +1 का यूज किया गया है, एक बढ़ाया गया है। लास्ट में आए ई, देखिए ई में भी एक +1 है, ई का आंसर क्या बनाया गया है, एफ, यानी यहां पर भी एक नंबर ऐड कर दिया गया है। जिससे आपने जो लाइन मैच करवाई है उससे चेक करें। एम के बाद क्या बना है, एन, पी के बाद क्या बना है, क्यू, यू के बाद बना है वी, टी के बाद बना है यू, यानी बाकी सभी अल्फाबेट में +1 का यूज किया गया है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए पैटर्न का स्ट्रक्चर दे रखा है, बट क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ नहीं होगा। बट कुछ टाइम जब आप ऐसे पैटर्न को समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल चीजों को डायरेक्ट देखने की आदत पड़ जाएगी। अब मैं इसका आंसर बना रहा हूँ, लिखा हुआ है मेडिसिन, तो फर्स्ट का लास्ट में लिखना था, तो ये सेम का सेम था। एन का ई लिखना है तो सेम का सेम है। बाकियों में क्या करना था, एक प्लस, ई का एफ, पीछे से एन का ओ, डी का ई, आई का जे, फिर आई का जे और सी का डी। तो आंसर हमारा यहां बन गया ई ओ जे डी जे ई एफ एम। ये किस ऑप्शन से मैच करता है, देखिए भाई सी और डी तो बनेगा नहीं क्योंकि ये तो एम से स्टार्ट है। ई ओ जे डी जे ई एफ एम, ऑप्शन नंबर ए। तो ए इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ आंसर में भी ए लिखा हुआ है। आपको बात समझ में आ रही है मैंने कैसे बताया है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए पैटर्न बना दिया गया है, फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड, जैसा कहा गया है बिल्कुल वैसा ही है। मैं फिर से क्वेश्चन लिखता हूं आपको समझाने के लिए। सुनील, मैं पूरा पैटर्न आपको एक बार में समझा दूंगा। सुनील का जो कोड बनाया गया ORMFH, ये कोड है, ये इसका आंसर है। मैंने इसके पहले समझाया है कि उसके नीचे लिखने से हमें समझ में जल्दी आता है। अभी आप लिखने की आदत डाल लो, बट जैसे जैसे आप हैबिचुअल हो जाओगे आपको लिखना नहीं पड़ेगा। और जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इससे भी आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो याद करने के लिए नोट करवा दे रहा है, याद भी हो जाएगा नोट भी हो जाएगा। अब देखिए कंपेयर कैसे किया गया था, फर्स्ट का लास्ट में किया गया था, तो फर्स्ट के लास्ट का चेक करो कि कैसा आंसर बना होगा। लास्ट का फर्स्ट में चेक किया जाए ये कैसे बना होगा, ठीक है। फिर आगे उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड का सेकंड से, इसका इसके साथ, और ये सीधे इनसे कंपेयर किया जाए कि कैसे इसका कोड बना होगा, ये आपको देखना है। अब याद हो या याद ना हो, देखो इसमें कोई कॉमन डिफरेंस भी नहीं मिल रहा है, कोई सीरीज नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप देखोगे यहाँ पर अपोजिट काम कर रहा है। अपोजिट कैसे, एस का अपोजिट एच होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, यू का अपोजिट एफ होता है, आई का आर होता है, एन का एम होता है। तो अपोजिट भाई लगा लो, RUPAL। अब कोड क्या था, फर्स्ट का लास्ट, आर का अपोजिट क्या होता है, आई, एल का क्या होता है, ओ, यू का क्या होता है, एफ, ए का क्या होता है, जेड, पी का क्या होता है, के। तो बन गया OZKFI। तो अब हमारा आंसर हो गया OZKFI। हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं, अब चेक करते हैं आंसर क्या बनेगा। देखिए आंसर लिखा होगा OZKFI, बन गया आंसर अपना। बात समझ में आ गई, यहाँ पर अपोजिट का यूज किया गया है। आइए अगला देखते हैं।
ये रहा आपका नेक्स्ट पैटर्न। पैटर्न में क्या है, सर्टेन कोड, रोम को लिखना है इस फॉर्म में। तो मैं फिर से नोट कर दे रहा हूं, ROAMS, रोम्स। इसका आंसर यानी इसका कोड MTCUK। लिंक कैसे बना हुआ ध्यान दीजिएगा, 2 2 और 1, 2 2 और 1। आपको इसका डिफरेंस निकालना होगा, ये आपका काम है, ठीक। और हमें हैरी का कोड बताना है, तो मैंने हैरी को यहाँ लिख लिया और हैरी का पैटर्न भी नोट कर दिया। ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस होगा, ये सामने होगा। मैं वैल्यू पुट करता हूँ, R की वैल्यू 18, O की वैल्यू 15, A की 9, M की 13, ये 19, 13, 20, 3, 21, 11। अब इनका डिफरेंस चेक करते हैं कि डिफरेंस कैसे बना है। अब देखो ये क्रॉस आ रहा है, 18 2 20, 2 का डिफरेंस है। 15 और 13 यानी ये घट रहा है, ये -2 है, ठीक। 1 से 3 ये +2 है। 13 से 11 ये क्या है, माइनस है। 19 से 21 ये क्या है, प्लस है। तो देखो यहाँ पर सीरीज बनी है किसकी, प्लस माइनस की, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी +2 -2 +2 -2 +2। तो उसी तरह ये बनाना है, पहले क्या करना है, +2, तो वैल्यू लिखनी ही लिख लो समझने के लिए। 1 ये हो गया 18, 18 ये हो गया 25, तो +2 करेंगे तो H+2, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 की वैल्यू J, और यहाँ क्या करना है, -2। अब देखो A को लेस करना है, तो ध्यान दीजिएगा, Z के बाद अगर कोई नंबर A आता है तो इसकी वैल्यू 27 हो जाती है। अगर कोई वैल्यू B आएगा तो इसकी वैल्यू 28 हो जाएगी Z के आगे, क्योंकि वो साइकिलिंग स्टार्ट हो जाता है। अब बोला गया है कि A में से A कहाँ गया, A से 2 कम करना है। अब A से अगर आप 2 कम करोगे तो देखो ध्यान दीजिएगा, X Y Z A। अब यहाँ से 2 कम करोगे तो क्या आंसर आएगा, Y। या तो ऐसे कर लो, या तो आपने माना कि A की वैल्यू हो गई 27, A कितना हो गया 27, यहाँ से 2 कम किया तो कितना आया 25, 25 का मतलब क्या हो गया, Y। एक तो ये बन सकता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो A से 2 कम करने में क्या आ गया, Y। अब यहाँ क्या करना है, +2, 18 2 20, क्या आंसर होगा T। यहाँ क्या करना है, -2, 18 में से 2 गया 16, 16 का मतलब P। यहाँ क्या करना है, प्लस 25 2 27, तो 27 की वैल्यू फिर से बताई गई है A, यानी लौट के आप आ जाओगे। तो ये हमारा बन गया आंसर YJTAP। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, D। देखिए आंसर में भी यही लिखा है YJTAP, और ये आपका परफेक्ट आंसर बन गया। बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, पेस्ट को लिखा गया है ALIWH, हम भी लिख देते हैं PASTE। ALIWH। इसी सेम लॉजिक पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है मैं वहां नोट कर देता हूं स्लाइड। P की वैल्यू, अच्छा पैटर्न को नोट कर लो, ये है पैटर्न, पैटर्न को नोट कर लिया। P की वैल्यू 16, A की 1, S की 19, T की 20, E का 5, 1 12 9 30 8, सेम नोट कर लो भाई, 19 12 9 4 5, क्रॉस किया गया है। अब लॉजिक को सोचो, आप लोग सोचिए, मैं आपको समझाता हूँ। लॉजिक में क्या है, लॉजिक में अपोजिट का यूज किया गया है और साथ में एक नंबर प्लस किया गया है। वो नंबर क्या है, 1, 1 ऐड किया गया है अपोजिट करने के बाद। तो P का अपोजिट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, P का होता है K। K में जब 1 ऐड करोगे तभी तो 12 आएगा।
के बाद एल आता है। ए कब होता है जेड, जेड में अगर एक प्लस करोगे तभी तो अगला स्टेप ए में आएगा। एस कब होता है एच, एच में एक प्लस करोगे, एच प्लस एक आई। ई का अपोजिट होता है वी, वी में जब प्लस वन करोगे तभी तो डब्ल्यू आएगा। टी का होता है जी, जी में अगर एक प्लस करोगे तभी तो आएगा एच। यहाँ पर अपोजिट के साथ एक नंबर ऐड करने के लिए किया गया है। तो आपको पैटर्न पता है, ध्यान दीजिएगा, पैटर्न आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन चला रहे हैं। तो एस का अपोजिट हो गया एच, एच में एक प्लस करेंगे तो आएगा आई, ठीक। एल का अपोजिट होता है ओ, ओ में एक प्लस करो तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। अगला आई का होता है आर, आर में एक प्लस करके आगे बढ़ो तो आर के बाद क्या आता है एस, ठीक। डी का होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू में एक प्लस करो, डब्ल्यू के बाद एक प्लस करने में क्या आएगा एक्स। ई का होता है वी, वी में एक प्लस करने पे क्या आएगा डब्ल्यू। तो आपका आंसर बन गया, क्या बना, पी आई एस डब्ल्यू एक्स। अब ये किसी ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन नंबर डी से। देखिए आंसर बन गया, बिल्कुल आंसर बन गया, आंसर आ भी गया। बात समझ में आ गई, यहाँ अपोजिट प्लस वन का यूज किया गया। अगले पॉइंट पे आते हैं, ये रहा आपका पैटर्न नंबर 4, पैटर्न आपका चेंज किया गया है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, ये रहा एलन, एलाइन ए एल आई जी एन, एलाइन, इसका कोड क्या लिखा गया है जी ए आई ए सी। जो पैटर्न है आप इसको यहाँ नोट कर लीजिए, ये रहा पैटर्न, इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, लास्ट का सेकंड के साथ है, ये फर्स्ट के साथ। इसी बेस पर शेप का हमें क्वेश्चन बताना है, एस एच ए और पी ई। इसका भी पैटर्न आप बना लो, फर्स्ट का सेकंड लास्ट, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड लास्ट का फर्स्ट, और बीच में ये सामने। अब या तो इसकी वैल्यू लिखो या आप डायरेक्टली सोच लो कैसे किया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें चेंजेस हैं या नहीं है ये आपको देखना है कि चेंज किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक। अब ये रहा ए की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 12, आई की 9, जी 7 एंड 14, जी 7 5 9 1 एंड 3। सेम यहाँ नोट कर लो, 19 8 1 16 और 5। कॉन्सेप्ट देखो, ए का ए लिखा हुआ है, अब कैसे लिखा हुआ ये नहीं पता, बट एल का सी लिखा हुआ है, अब ये देखना है। फिर जी का जी लिखा हुआ है और 14 का 5 लिखा हुआ है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कि जो पोजीशन वैल्यू है, जो पोजीशन वैल्यू है उन्हें आपस में क्या किया गया है, प्लस किया गया है। यानी डबल नंबर की पोजीशन वैल्यू को सिंगल नंबर में कन्वर्ट किया गया है। जो पहले से सिंगल है उसे कुछ नहीं करना, जैसे ए पहले से 1 है तो ए का ए लिखा जाएगा। जब तक इसमें दो नंबर नहीं आएंगे ऐड नहीं होगा। 12 1 + 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3। देखो यहाँ सी लिखा हुआ है, 3 हो गया। 9 एक सिंगल वैल्यू है तो 9 का 9 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जी की वैल्यू 7, ये भी सिंगल वैल्यू है तो 7 का 7 लिखा हुआ है। 14 1 + 4 को ऐड करने में कितना आएगा 5 आएगा। 1 + 4 = 5, देखो यहाँ 5 लिखा हुआ है, इट मीन्स ई। सेम एस में 1 और 9 है तो ऐड करोगे 10 आएगा, फिर से ऐड करो 1 आएगा। सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो एस की वैल्यू ए। देखो एच का 8 है तो 8 एक ही नंबर है तो सेम का सेम लिख लो। ए का 1 भी एक नंबर है तो सेम। ये रहा 16, 1 + 6 कितना होता है 7, 7 का मतलब हमारे पास क्या आएगा स्टार्टिंग में जी। ई हमारा सिंगल है तो 5 का 5 रहेगा। तो आंसर बन गया GAAH, ऑप्शन में है, ये रहा पहला वाला ऑप्शन और हमारा आंसर बन गया। ये रहा आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बोला गया रिव्यू।
तो हमने रिव्यू यहाँ नोट कर लिया। आपके पास पैटर्न पूरा का पूरा गिवन है, आप उसके नीचे उसका कोड मेंशन कर लिया और जिस भी पैटर्न के थ्रू इसका कोड बना है वो डायग्राम बना लो। ये भी मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ बाबा कि आपको समझाया जा रहा है कि पैटर्न ऐसे बनेगा। अब कोई स्टेट आया है तो स्टेट ये दो है, इसी लॉजिक पर हमारा क्वेश्चन है डिजाइन और इसका आंसर हमें बनाना है। ठीक, ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, बाकी दो हमारे सामने आंसर है। वैल्यू कितनी है? 18, 5, 22, 9, 5 और 23। ये पोजीशन वैल्यू है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि याद करो, ये याद करने का तरीका है। याद हो जाएगा तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। देखिए यहाँ 3 ऐड हो रहा है, +3, यहाँ भी 3 ऐड हो रहा है 8, यहाँ 3 कम हो रहा है तो 22, 3 प्लस हो रहा है तो 12, ये हो गया 3 लेस हो रहा है तो 5, 3 लेस हो रहा है तो 5। देखो 2 बार +3, 2 बार -3 -+। अब इसी के बेस पर आंसर देखते हैं। इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू 5, 19, 9, 7, 14। तो पहले में हुआ है +3, तो +3 का मतलब होता है अगर डी में गया तो ये 7 हो गया तो जी बनेगा। दूसरे में भी +3 ऐसा स्टेटमेंट एग्जाम्पल में कहा गया था, 5 3 8 यहाँ जी। अब यहाँ पे करना -3, अगर 19 में 3 गया 16, 16 का मतलब पी। यहाँ करना है +3, 9 3 12 का मतलब एल। यहाँ -3 और -3, 7 में से 3 गया तो 4 और 14 में से 3 गया तो 11, 11 ही बचेगा। आपका आंसर हो गया DKPLGH, ऑप्शन नंबर बी। और इस बी नंबर को हम चेक करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन, चेयर्स, SHARES, पैटर्न बिल्कुल सामने गिवन है। पैटर्न आप देखो, पैटर्न मैंने अलग अलग बताया हुआ है आपको कि जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आए कि क्वेश्चन में कितनी वैरायटी हो सकती है सॉल्व करने के लिए। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉड बना के चलिएगा कि हम कैसे कर सकते हैं। अब बाकी आपको खोजना क्या है? डिफरेंस। अब आंसर इसको नोट कर लिया हम, इसके नीचे इसका आंसर AITTE और S हमने नोट कर लिया और इनके बीच का लॉजिक देख लेते हैं। देखिए 19, 8, 1, 18, 5, 19, 1, 9, 20, 20, 5, 19। तो डिफरेंस देखो, 19 का 20, 8 का 9, 1 का 1, यानी वॉवेल में कुछ नहीं बदला लगता है। फिर आर का 18 का 19, ई का ई। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सोनेंट, हमारे पास दो चीजें होती हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में एक इंक्रीज हो रहा है और जो वॉवेल के अल्फाबेट हैं उनमें कोई भी इंक्रीजमेंट या डिक्रीमेंट नहीं है। कॉन्सोनेंट में एक प्लस और वॉवेल में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं है, सेम का सेम है। तो यही काम करना है। तो वी हमारा एक कॉन्सोनेंट है, बी के बाद क्या आता है? डब्ल्यू। डी के बाद क्या आता है? ई। आई का सेम। डी के बाद आता है ABCD ई। ई, सॉरी डी नहीं, यहाँ पर ई है तो ई का ई रहेगा। तो भाई ये रहा ई का ई। ओ का ओ वॉवेल है, एस का टी। आंसर बना है EIWTOE, EIWTOE, ऑप्शन नंबर डी। चेक किया जाए, ऑप्शन नंबर डी सही है। EIWTO बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर है। ये रहा आपका पैटर्न नंबर 6, छठा पैटर्न। भाई मैं पैटर्न में आपको बहुत सारे बता दे रहा हूँ और ये लिमिटेड नहीं है, बहुत हो सकते हैं। जैसे जैसे अलग बनते जाएंगे तो आप टेंशन की बात ना ले, सिर्फ वैल्यू को याद कर लीजिएगा। कैसे याद किया गया मैं आपको बता चुका। ये हमने वर्ड लिख लिया क्वेश्चन का। पैटर्न सामने दिया हुआ है, जब पैटर्न आपको बताया जा रहा है तो उस पर फोकस करिए, लापरवाही नहीं करिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, 11, 7, 7 और 4। इसी बेस पर हमारा अगला क्वेश्चन है थैंक्स। सेम चीज, इसको ऐसे टर्न कर लें कि पैटर्न यही बना हुआ है। लॉजिक देखा जाए 15, 16, 6, 8
अच्छा 15 का 16 हो गया, 6 का 8 हो गया, फिर 6 का 7 हो गया और 9 का 11 हो गया, 3 का 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक में तो +1 हो रहा है और एक में +2 हो रहा है। तो जो कॉन्सोनेंट है, जो कॉन्सोनेंट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शनल कॉन्सोनेंट, यानी क्योंकि ओ का भी 16 हुआ है, एफ का भी 8 हुआ है, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं, यानी डिफरेंस पहले में +1 दूसरे में +2, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो 20, 8, 1, 14, 11 और 19, पहले करना है +1, तो 20 में +1 करेंगे 21, 21 की वैल्यू यू, 8 2 10, 10 का मतलब जी, पहले में +1 तो ए का मतलब हो जाएगा बी, एन में 2 प्लस ये हो जाएगा 16, पहले में 1 के का हो जाएगा 12, 19 तो 21 का मतलब यू, तो आंसर हो गया JUPBUL, ऑप्शन है JUPBUL, ऑप्शन नंबर सी। देखा जाए आंसर सही है क्या? आंसर दिया नहीं है, बट हमारा आंसर यहाँ पे लॉजिक क्या बिल्कुल सही है। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट के कंप्लीट खत्म हो गया। आपसे बात करनी है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जितना अधिक से हो सके। और ये हमारा पहला पॉइंट था, अल्फाबेट सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज, यानी कोडिंग के साथ जितने अच्छे से आप याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच।